प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गहरी घाटियों में एक रहस्यमयी और घने जंगल में नागलोक का वास था। वहाँ की सबसे सुंदर और शक्तिशाली नागिन का नाम था नागिनी सुलोचना। वह इच्छाधारी नागिन थी जो अपनी इच्छा से मानव रूप धारण कर सकती थी। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थीं, जैसे उनमें किसी गूढ़ रहस्य का भंडार हो। एक दिन सुलोचना एक निर्मल झरने के पास मनमोहक नृत्य कर रही थी। उसी समय राजा विक्रम, जो शिकार पर निकले थे, वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सुलोचना को देखा, उनकी आंखें ठहर गईं। सुलोचना का सौंदर्य और नृत्य देखकर विक्रम मंत्रमुग्ध हो गए। विक्रम ने सुलोचना से उसका परिचय पूछा। सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। राजा विक्रम के मंत्री, जो स्वयं सत्ता के लालची थे, इस प्रेम कथा से चिढ़ गए। उन्होंने विक्रम को चेताया कि सुलोचना एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि इच्छाधारी नागिन है। विक्रम ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। मंत्री ने षड्यंत्र रचकर सुलोचना को मारने की योजना बनाई। उन्होंने विक्रम को यह कहकर भ्रमित किया कि सुलोचना का प्रेम झूठा है और वह राज्य को नष्ट करने आई है। विक्रम ने दुखी मन से सुलोचना से दूरी बना ली। एक दिन मंत्री ने जंगल में सुलोचना पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में सुलोचना ने अपनी इच्छाधारी शक्ति का उपयोग कर नाग रूप धारण किया और हमलावरों से अपनी रक्षा की। तभी विक्रम वहां पहुंचे और उन्होंने सुलोचना का नाग रूप देखा। वे स्तब्ध रह गए। आंखों में आंसू लिए सुलोचना ने कहा, मेरा प्रेम सच्चा था। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, परंतु तुम्हारे लिए मैंने मानव रूप में अपना जीवन बिताने का निश्चय किया था। विक्रम को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सुलोचना से माफी मांगी और मंत्री के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। लेकिन सुलोचना का हृदय टूट चुका था। उसने कहा, प्रेम में विश्वास सबसे बड़ा आधार है। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब मैं लौट जाऊंगी। सुलोचना नाग रूप में वापस नागलोक चली गई। विक्रम ने ताउम्र पश्चाताप किया और सुलोचना की स्मृति में एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में सच्चाई और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। बिना विश्वास के प्रेम का अस्तित्व नहीं होता। इच्छाधारी नागिन सुलोचना और राजा विक्रम की कथा युगों तक लोगों के हृदय में जीवित रही।